आइए बच्चे, अब तक की वीडियो में हम लोगों ने मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि भाई रिलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, उसके फॉर्मेट कैसे होते हैं। और आज का जो टॉपिक है उसमें ये है कि हाउ रिलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर्ड, कि ये बनाएंगे कैसे सर। वो आपने फॉर्मेट बता दिया, उसमें ये चीज़ें होती हैं। तो ये अकाउंट जब ओपन होता है तो क्या स्टेप फॉलो करते हैं, तो मैंने आपको बताया था जैसे कि 7 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं आपको रिलेशन अकाउंट को बनाते वक्त। और इन स्टेप्स को आपको याद करना है बेटा। अगर आपने याद नहीं किया तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो आप पहले याद करेंगे, सारे स्टेप्स को लिखने के बाद उसको याद थोड़ा सा करेंगे, समझेंगे। कॉन्सेप्चुअली तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि याद करें, देन उसके बाद आगे आप बढ़ेंगे। ठीक है जी। तो देखिए, ये रिलेशन अकाउंट जो स्टार्ट होता है ना बेटा, वो स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है एसेट्स को ट्रांसफ़र करने से, लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने से। अब बात यहाँ पे होती है कि सर कौन से एसेट्स हैं जिनको हम ट्रांसफ़र करेंगे, कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं जिनको हम ट्रांसफ़र करते हैं। और इसमें एक बात और भी सीखेंगे कि सर यही क्यों है कि यही एसेट जो आप बता रहे हैं उन्हीं को हमें ट्रांसफ़र करना है, उन्हीं लाइबिलिटी को हमें ट्रांसफ़र करना है, बाकियों का क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए बेटा, तो देखिए सबसे पहला जो स्टेप है इसमें, हमें सारे एसेट्स को, हमने क्या बताया आपको कि सारे एसेट्स को हमें ट्रांसफ़र करना है। कहाँ करना है सर? तो डेबिट साइड करना है। कहाँ करना है बेटा? डेबिट साइड। कौन से अकाउंट में डेबिट साइड? तो रियलाइजेशन अकाउंट में। ऐसा क्यों हो रहा है मैं अभी बात करूँगा आपसे। सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते वक्त। सिर्फ आपको इन 4 अकाउंट पे ध्यान रखना है, इनको ट्रांसफ़र नहीं करना है। सर ऐसा क्यों? आपने बोला पहले तो सारे करेंगे, फिर ये 4 को नहीं करना। बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए अकाउंट, रिलेशन अकाउंट में एसेट्स को ट्रांसफ़र करने का मकसद क्या है, ध्यान से सुनेंगे। क्या मकसद है? मकसद ये है कि एसेट से हमारे कैश जो आएंगे उसको रिकॉर्ड करना है, जो एसेट्स बिकेगा उनको हमें रिकॉर्ड करना है वहाँ पे। अब देखिए कैश और बैंक तो आप बेच लेंगे नहीं, इससे तो पैसे ऑलरेडी आपके पास पड़े हुए हैं ना, इसको तो आप बेच ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। हम उन एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं जिनसे हमें कैश रियलाइज करवाना है। क्लियर है? जहाँ से पैसे निकालने हैं। कैश और बैंक तो ऑलरेडी कैश में है, बेच के तो निकालना नहीं है। दूसरी चीज़, एडवर्टीजमेंट सस्पेंड, जब बैलेंस शीट में एसेट्स ऐड होता है तो इससे भी आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे इसको? बेटा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये फिक्टिशियस एसेट्स है जो कि एक तरीके से लॉस होता है। ठीक है, आपने एडमिशन रिटायरमेंट के दौरान भी देखा होगा, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये लॉस है, और लॉसेस से कभी पैसे आते हैं? मैं बोलूँगा यार मेरे पे 2 लाख का लॉस है, आप ऐसा करो 10,000 में ले लो ना, ये पॉसिबल ही नहीं। तो मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपके बैलेंस शीट में एसेट्स हेड दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये लॉसेस दिख रहे हैं आपको। इन लॉसेस को आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है। क्लियर हो गई होगी बात कि सारे एसेट्स ट्रांसफ़र करेंगे इन 4 चीज़ों को छोड़ के। अब सर ये 4 चीज़ों को आपने छोड़ दिया, ठीक है, सारे एसेट्स को भी ट्रांसफ़र करा, ये भी बात समझ में आ गई। लेकिन सर ये एक बात बता दीजिए, इसके आपने डेबिट साइड क्यों ट्रांसफ़र किया? आप इसे क्रेडिट साइड भी कर सकते थे। तो देखिए बेटा, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी कोई बिज़नेस क्लोज होगा तो शटर बंद करने से बिज़नेस क्लोज नहीं होता है, उसके बैलेंस शीट को क्लोज करने से बिज़नेस क्लोज होता है। तो हमारा काम क्या है? देखिए बेटा, हमारा काम ये है कि हम एसेट्स को क्लोज करें पहले। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट, ये चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। यहाँ लीजिए, ये लीजिए, ये आ गए नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट जब हम लोग बनाते हैं, जो कि ये पहले ही बन चुका होगा डिसोल्यूशन से पहले, तो जो हमारे पास बैलेंस शीट अवेलेबल है पहले से, उसमें क्या है कि बहुत सारे एसेट्स होंगे और बहुत सारी आपकी लाइबिलिटीज़ भी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे है आपके एसेट्स। मैं अभी आपको एसेट्स समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे जो एसेट्स है ना बेटा, जो भी एसेट्स है, चाहे वो कैश है, वो बिल्डिंग है, या मशीनरी है, एटसेट्रा, ये बहुत सारे एसेट्स। बेटा ये एसेट्स जब आपके पास आते हैं, आपको याद है जब आपके पास आते थे आप उसे क्या करते थे? आप उसे लिखा करते थे डेबिट। डेबिट वॉट कम्स इन, सारे एसेट्स, एसेट जब भी इंक्रीज होता था तो आप डेबिट लिखते थे। तो ये एसेट्स जो होते हैं ना बेटा, वो डेबिट बैलेंस होते हैं हमेशा।
अब मान लीजिए कोई चीज़ डेबिट से आपको ख़त्म करना है, बैलेंस शीट को ज़ीरो दिखाना पड़ेगा ना, बैलेंस शीट के सारे आइटम ख़त्म करने पड़ेंगे, तभी तो समझ में आएगा कि हमारा बिजनेस क्लोज हो गया। तो जब भी डेबिट की चीज़ों को आपको फिनिश करना है तो आप क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि सारे एसेट्स को जब आप ट्रांसफ़र करेंगे, एसेट्स जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जर्नल एंट्री ऐसी बनी कि सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। समझ में आई बात? इसका ये मतलब है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। इसमें अगर मैं रियलाइजेशन का अकाउंट बनाऊंगा ना बेटा, तो रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स किस साइड जा रहा है, डेबिट साइड। बात समझ में आ गई? तो हमने सारे एसेट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट में डेबिट कर देना है जाके बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करना है। ये पहला स्टेप है रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने का। क्यों करना है ये मैं आपको बता चुका। अब बात करेंगे हम लोग की लायबिलिटी के बारे में ज़रा। एसेट्स तो हमने क्लियर कर दिए, कौन से एसेट्स आपको छोड़ने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। आइए वापस से, ये मैंने आपसे बात करी कि सबसे पहला जो स्टेप आपको फॉलो करना है वो सारे एसेट्स को आपको ट्रांसफ़र करना है। उन सारे एसेट्स में ख्याल रखना है कि इन 4 एसेट्स को आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इससे कैश रियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं, ये तो ऑलरेडी कैश में है बेटा, ठीक है। लेकिन ये एडवर्टीजमेंट मिसलेनियस, ये लॉसेज हैं, इससे कैश नहीं आएंगे। इसी तरीके से आपको सारी लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी है। लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करते वक्त आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई हम लायबिलिटी को ट्रांसफ़र इसलिए कर रहे हैं कि हमें पे करना है, उससे पैसे नहीं लेने थे, उसे पे करना है। तो लायबिलिटीज़ को अगर आपको पे करना है तो हमें सबसे पहले कौन सी लायबिलिटी को पे करना चाहिए था, जो घर वाले हैं या बाहर के, यानी जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो घर की लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है। बाहर वालों की जो लायबिलिटी है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो हमें क्या करना है कि पहले उन लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करना है जो बाहर के हैं। जैसे हमें क्या करना है, इन 4 लायबिलिटीज़ को छोड़ देना है पार्टनर से रिलेटेड। पार्टनर्स के कैपिटल को हम रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते, पार्टनर्स के लोन को हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करते, पार्टनर्स का जो प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में अगर लायबिलिटी साइड दिख रहा है इसका मतलब वो प्रॉफिट है, तो ये हमें किसी और को नहीं देना होता, ये भी पार्टनर्स को देना होता है, तो इसको भी हम ट्रांसफ़र नहीं करते। रिज़र्व आपको दिख जाए लिखा हुआ, रिज़र्व कहीं नहीं दिखता तो कई बार जनरल रिज़र्व आपको दिख सकता है, जनरल रिज़र्व की जगह कई बार कंटेंजेंसी रिज़र्व हो सकता है। ये रिज़र्व भी प्रॉफिट में से निकाल के बनाया गया है और इस पे भी पार्टनर का हक है, पार्टनर के अलावा किसी और का हक नहीं है। तो इसको हम बाद में देखेंगे, हम इन सब की पेमेंट बाद में ध्यान देंगे। पहले इसके अलावा जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, उनको हम पहले ट्रांसफ़र करेंगे। और उसको कौन सी साइड करेंगे बेटा, क्रेडिट साइड करेंगे। समझ में आई बात? रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड करेंगे। रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड का मतलब है कि लायबिलिटी जितनी भी होती हैं उनका और क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको क्लोज करने के लिए हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे जर्नल एंट्री में। तो लेजर में क्या करेंगे, समझ गए? लेजर में क्या करेंगे, क्रेडिट साइड ले जाएंगे। मैं आपको एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद आपको बात क्लियर नहीं हुई हो। आइए तो देखिए बेटा, जो लायबिलिटीज़ होती हैं बैलेंस शीट में, जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं जिनको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं बच्चे, ये लायबिलिटीज़ जो होती हैं वो हमेशा कौन से बैलेंस रखती हैं अपना, वो होती हैं बेटा क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि बिज़नेस को क्लोज करना है तो हमें ट्रांसफ़र करते वक्त ये क्रेडिट बैलेंस को ज़ीरो करना है। इसको ज़ीरो करने के लिए आपको इसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो अगर आप इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे तो क्या बनेगा बच्चे, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट, और जिस अकाउंट में हम इसकी पेमेंट करने के लिए जिसमें ट्रांसफ़र करते हैं इसको, वो है रियलाइजेशन अकाउंट। तो बच्चे हम लोग लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री बन गई इसकी। अगर मैं इसी के लेजर की बात करूं तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा बेटा कि रियलाइजेशन अकाउंट अगर आप बना रहे हैं तो उसमें लायबिलिटी को आप क्रेडिट साइड लिख दीजिए। समझ में आएगी बात, समझ में आ गई होगी आपको? चलिए जी, तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट जो हमने समझा कि पहले स्टेप में हमने क्या करा, एसेट्स को ट्रांसफ़र करा। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, हमने लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट स्टेप पे। अगला स्टेप जो है, अगला स्टेप है बेटा कि जब भी कोई एसेट्स रियलाइज़ होगा,
जब भी कोई एसेट्स आपका रियलाइज होता है कैश में या वहाँ से चेक के थ्रू पैसे मिल रहे हैं, तो आप उस एसेट्स की जो भी रियलाइज होता है उसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। स्टेप 3, पहला एसेट्स ट्रांसफर किया, दूसरे लायबिलिटी ट्रांसफर करी, तीसरा अगर एसेट्स कोई रियलाइज होता है तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है जी। क्यों लिखेंगे सर? सर देखिए, जब पैसा आता है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है, तो क्रेडिट हम किसे करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जर्नल एंट्री के बारे में मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। ये जो 7 स्टेप है ना, ये सिर्फ याद करवा रहा हूँ मैं आपको कि पहला एसेट्स ट्रांसफर करना है 4 को छोड़ के, लायबिलिटी ट्रांसफर करनी है उन 4 को छोड़ के, फिर एसेट्स जब रियलाइज हो जाएगा तो क्रेडिट साइड लिख देना है। उसके बाद एसेट्स कोई पार्टनर लेके जाता है तो बेटा ये जब एसेट्स कोई पार्टनर ले जाता है तो उसे भी क्रेडिट साइड लिख देना है। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ, अगर कोई लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है। और अगर कोई लायबिलिटी कोई पार्टनर लेके जाता है तो उसको भी डेबिट साइड ही लिखना है। और फाइनल, आप जब बैलेंस करेंगे उस अकाउंट का तो आपको प्रॉफिट या लॉस आएगा। तो ये सारे स्टेप को मैंने आपके सामने ये समराइज कर दिया है ऐसे कि रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बनाएंगे तो पहले आप एसेट्स ट्रांसफ़र करेंगे, फिर बच्चे आप लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। जब कोई एसेट्स आपका रियलाइज होगा तो मैंने आपको लिखवाया था कि किधर लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख देंगे। जब कोई एसेट्स कोई पार्टनर लेके जाएगा तो किधर लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख देंगे। अगर किसी लायबिलिटी की आप पेमेंट करते हैं, आपका फर्म पे कर रहा है तो डेबिट साइड लिख देंगे। किसी लायबिलिटी का पेमेंट कोई पार्टनर कर रहा है अगर, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे डेबिट साइड लिख देंगे। और डिफरेंस जब निकालेंगे तो या तो बेटा हमारा डिफरेंस क्रेडिट साइड आएगा या तो डिफरेंस हमारा डेबिट साइड आएगा। ध्यान रखेंगे, अगर डेबिट साइड डिफरेंस आ रहा है, डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो वो प्रॉफिट है, और क्रेडिट में डिफरेंस अगर आया तो बेटा वो लॉस है। इस प्रॉफिट और लॉस को आप इक्वली ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यही बात रही कि रियलाइजेशन अकाउंट में किस किस तरीके से चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। बात समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है। चलिए जी, अब ये जो नेक्स्ट है जर्नल एंट्री, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि रिलेशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं।